आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंग्लिश एजुकेशन ने किस प्रकार से हम लोगों को गुलाम बना दिया था, है ना। ये किन के द्वारा कहा गया, ये जो स्टेटमेंट है इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, ये किन के द्वारा कहा गया और ऐसा क्यों कहा गया था, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ही हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, ये जो एक स्टेटमेंट है ना, जो एक टॉपिक ही बन चुका है पूरी तरीके से, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लागू हो, है ना। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, वो चाहते थे कि यहाँ पे हमारा ही लैंग्वेज चले, है ना, भारत के लैंग्वेज ही यहाँ पे चले, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ना चले, ऐसा था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोला, है ना। चलिए, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी सेड दैट वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। मतलब यहाँ पे गांधी जी ये कह रहे हैं ना कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना, एक प्रकार का हम लोगों को नीचा दिखा रहा है। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना, हम लोगों को छोटा समझना, इस प्रकार का चीज़ है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, यानी कि अंग्रेजों का जो इंग्लिश सिस्टम है पढ़ाने का, वो एक तरीके से हम लोगों को ना छोटा महसूस करवा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे भारत में उस समय पे लैंग्वेज थे, जैसे पर्शियन था, अरबिक था, संस्कृत था, हिंदी भी था हमारा, ये सारे लैंग्वेज उन्होंने बंद करवा दिए और केवल अपना एक लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश चलने दिया। तो यहाँ से हम लोग अपने आप को क्या समझे? छोटा ही समझेंगे ना, क्योंकि हमारा कोई बस नहीं चल पा रहा है भाई, तभी वो हम लोगों को दबा के अपना इंग्लिश लैंग्वेज चालू करवा दे रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी ये कह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन हम लोगों को एक तरीके से छोटा महसूस करवा दिया है, हम लोगों को वो हमेशा छोटा समझने लगा है, ठीक है ना। और हम लोग भी अब ये धीरे धीरे समझने लगे थे कि भाई हो सकता है कि वाकई में हमारे लैंग्वेज में उतना दम ना हो, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लैंग्वेज को बंद करके अंग्रेजी सिखाना चाहता है। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ धीरे धीरे लगने लगा था, यानी कि हमारे माइंड में भी ये धीरे धीरे चीज़ चढ़ने लगा था, है ना। आगे बढ़ते फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स सॉ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ना, मतलब ब्रिटिशर्स को लगता था ना कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, यानी कि हमारा रहने सहने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका, हमारा पढ़ने का तरीका, ये सब जो है वो पूरी तरीके से क्या है? सुपीरियर है, मतलब कि सबसे महान है। और इंडिया के सिस्टम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? पूरी तरीके से लो है। ये वो समझता था, अंग्रेज ऐसा समझता था। एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब कि हमारे भारत का जो भी बहुत प्राइड वाला, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट वाला चीज़ हमारे भारत में जो भी थे, उसको तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसे हम लोग पहले बहुत प्राइड से, बहुत ही गर्व से संस्कृत बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, है ना। हम लोग अपने कल्चर को अपने से फॉलो करते थे, अपने तरीके से स्कूल जाते थे, यानी कि हमारा जो इंडिया का कल्चर था, सिविलाइजेशन था, पूरी तरीके से इन्होंने तहस नहस कर दिया और अपना जो उसका कल्चर था वो उन्होंने अपने आप के कल्चर को सुपीरियर साबित कर दिया कि जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही है महान, बाकी सब ये सब छोटा मोटा है ना। ये अंग्रेज यहाँ पे कहना चाहते थे। महात्मा गांधी सेड दैट देयर वाज पॉइजन इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एंड इट इंस्लेव्ड अस। गांधी जी ये कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन मतलब क्या? वही अंग्रेजी वाला सिस्टम। वेस्टर्न एजुकेशन में ना एक प्रकार से जहर है और वो जहर हम लोगों के ऊपर फैला रहा है। अंग्रेजी सिखा सिखा के केवल अंग्रेजी सिखाने पे जोर दे रहा है, बाकी हमारे भारत का जो अपना लैंग्वेज है उसको ये पढ़ा ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जहर है अंग्रेज हमारे पूरे इंडियंस पे घोल रहा है ना, पहला ये। और दूसरा, गांधी जी ये कहते थे कि हम लोगों को क्या कर रहा है? इंस्लेव्ड कर रहा है, मतलब कि हम लोगों को ये गुलाम बना रहा है। हिंदी बोलने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि इंग्लिश सीख के इंग्लिश बोलने के लिए कह रहा है, सोचो, है ना। तो गांधी जी मतलब एक ऐसे आदमी थे ना, आप कह सकते हैं, जो कि अपने देश से बहुत प्यार करते थे। हालांकि यदि अपने देश में ना नमक रोटी भी खाना पड़े तो खा लेंगे, लेकिन दूसरे का यहाँ पे कब्जा नहीं होने देंगे, इस प्रकार का वो चाहते थे। मतलब अपने देश से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों का कोई भी प्रभाव हमारे भारत में देखने को मिले, कुछ भी नहीं। ना ही कपड़ा भारत के लोग पहनेंगे ब्रिटिशर्स के, ना ही उसके लैंग्वेज बोलेंगे, ये सारे के सारे हमारे महात्मा गांधी चाहते थे।
गांधी जी मतलब बहुत अच्छे इंसान तो थे ही, प्लस उनका जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि समर्पण जो है ना इंडिया को लेकर था। वो हमेशा इंडिया के बारे में भला ही सोचते थे कि भाई इंडिया के लोग अपने कल्चर को ज़्यादा फॉलो करें, अपने सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दे एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स के कल्चर को, है ना। तो गांधी जी का ये सब कहना था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians to recover their sense of dignity and self respect। गांधी जी ये चाहते थे कि भारत में ऐसा एजुकेशन हो जो कि भारत का जो सम्मान खो चुका है, भारत के जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, उसका जो मान मर्यादा इज्जत सम्मान ये सब था जो कि खो गया है, उसको वापस लाया जाए। ऐसा एजुकेशन हो भारत में, है ना। मतलब यहाँ पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल क्या चाहता था कि अंग्रेजी लागू हो जाए, सब लोग अंग्रेजी बोले, हमारे तौर तरीके से यहाँ पे सिस्टम चले। लेकिन ये सब चल तो रहा था, ये सब चीज़ आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन हम क्या भूलते जा रहे थे, अपने ही सिस्टम को भूलते जा रहे थे, अपने ही लैंग्वेज को भूलते जा रहे थे। तो गांधी जी कहते हैं कि भारत में वैसा एजुकेशन चाहिए जो कि हमारे खोए हुए सम्मान को दोबारा वापस कर सके। बात समझ में आ रही है। मतलब कि फिर से लोग संस्कृत में बोले, फिर से लोग हिंदी बोले, फिर से लोग अरेबिक बोले, पर्शियन बोले। मतलब कि यहाँ पे गांधी जी ये चाहते हैं सिंपल बात में कि हमारा जो खोया हुआ रिस्पेक्ट है वो दोबारा वापस आ जाए। और क्यों खोया था हमारा रिस्पेक्ट? बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, अंग्रेजी लागू कर दिया, जो कि बहुत गलत तरीके से लागू किया था उन्होंने, है ना। मतलब कि हर लोगों को कहा कि अंग्रेजी में बात करो। आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, अब नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे बात हो गया। नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि गांधी जी ना समय समय पे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहते थे। और आपको मालूम है कि आपने इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अंग्रेज अपने फायदे के लिए कितने सारे नियम कानून लाते थे, है ना। तो जो भी नियम कानून गांधी जी को गलत लगता था, उस नियम कानून के खिलाफ गांधी जी हमेशा प्रोटेस्ट करते थे, लोगों को अपने साथ जोड़ के, है ना। तो जितने भी गांधी जी ने मूवमेंट किए हैं, नेशनल मूवमेंट, उन सभी में गांधी जी ने क्या कहा है, देखिए। महात्मा गांधी सेड स्टूडेंट्स टू लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द ब्रिटिश टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वे आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव्ड। मतलब कि गांधी जी अपने लोगों को साथ में जोड़ के जहां जहां भी जाते थे, जहां जहां वो प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन करते थे, वहां पे हर एक बच्चों से खास करके ये कहते थे कि बेटा तुम ना अंग्रेजों के स्कूल में जाना बंद कर दो, तुम उस स्कूल में जाओ जहां पे कि आज भी हिंदी, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन सिखाया जाता है। तो गांधी जी हमेशा से अपने भाषण में ये कहते रहते थे बच्चों से, स्टूडेंट से खास करके, कि अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, क्योंकि वो तुमको गुलाम बना रहा है, वो तुमको केवल अंग्रेजी पढ़ा रहा है और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो गांधी जी ये हर बार अपने भाषण में कहते थे, है ना। मतलब ये गांधी जी बेसिकली ये चाहते थे कि भारत का जो बच्चा है ना, वो अंग्रेजी ना, मतलब अंग्रेज के कल्चर की तरफ ना जाके अपने कल्चर से वो ज़्यादा प्यार करे, है ना। ये गांधी जी चाहते थे। उसके बाद, और हाँ इसमें और एक चीज़ था, टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वे आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी स्लेव्ड। और गांधी जी ऐसा जो स्टूडेंट को कहते थे कि स्कूल छोड़ दो उसका स्कूल, ऐसा क्यों कहते थे वो? ताकि पहला बात तो भारत के लोग अंग्रेजी छोड़ के बाकी अपना जो लैंग्वेज है वो सीखें, उस पर ज़्यादा वो ध्यान दें। और दूसरा, अंग्रेजों को ये दिखाए कि हम आपका गुलाम नहीं है ना। ये चीज़ वो दिखाना चाहते थे। उसके बाद महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था, याद कीजिए, तो उस समय पे क्या कहा गया था कि पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। लेकिन गांधी जी अभी भी क्या चाह रहे हैं कि पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, हिंदी होगा। मीडियम इंडियन लैंग्वेज होंगे, मतलब हिंदी नहीं, इंडियन लैंग्वेज। और इंडियन लैंग्वेज उसमें पे बेसिकली हमारे हिंदी थे, संस्कृत थे, अरबिक थे, पर्शियन थे, बहुत सारे लैंग्वेज थे, उनमें पढ़ाया जाए, बल्कि इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, है ना। ये गांधी जी चाहते थे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, education in English language crippled Indians and distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands। गांधी जी के अनुसार, यानी कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी भाषा जो है ना, हम लोगों को पूरी तरीके से क्रिपल्ड कर दिया है। क्रिपल्ड करने का मतलब ये है कि एकदम पूरा लुंज पुंज कर दिया, किसी काम का हमको रहने ही नहीं दिया, है ना। जो हम लोग अपना कल्चर पहले फॉलो करते थे वो कल्चर हमको ये फॉलो करने ही नहीं दे रहा है ना। और गांधी जी ये भी कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को क्या कर रहा है, अपने ही सोशल सराउंडिंग से दूर कर दे रहा है। मतलब कि जहाँ पे हम लोग पहले 100 आदमी मिलजुल के आपस में बैठते थे, अपने लैंग्वेज में बात करते थे, अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा है।
क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज लागू हो गया है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है ना, ये चीज़ हो रहा है अब धीरे धीरे। और गांधी जी यह भी कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज आने के वजह से हम लोग ना अपने ही जमीन के, अपने ही देश के लिए अजनबी बन गए हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि सपोज कीजिए कि किसी जगह पर ना आज भी संस्कृत बोला जाता है, किसी जगह पे इंग्लिश लोग सीख गए हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश वाले ना अपने आप को क्या समझेंगे, हम स्ट्रेंजर है भाई, बाहर के लोग हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस लाइन में गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज भारत के लोगों को पूरी तरीके से लुंज पुंज कर दिया था, किसी काम का नहीं छोड़ा था। दूसरा बात, इंग्लिश लैंग्वेज के कारण हम लोग अपने ही सराउंडिंग से दूर हो गए थे, यानी कि अपने ही लोगों से दूर हो गए थे। और तीसरा चीज़ ये कि हम लोग अपने ही देश में एक अजनबी बन गए थे। बात समझ में आ रही है? जैसे आप देखते होंगे गांव में ना खास करके ये चीज़ होता है, यदि गांव का कोई बच्चा शहर कमाने के लिए जाता है ना, शहर काम करने के लिए जाता है, तो शहर का वो लैंग्वेज सीख के आता है ना। जैसे मान लीजिए कि वो भोजपुरी बोलता है अपने घर में, वो उधर गया तो 3-4 गो शब्द जो है इंग्लिश का सीख लिया, है ना, मैं तू इस वाला भाषा सीख गया, और अपने गांव में मैं तू ये सब करके बतियाता है ना। बहुत आदमी तो थप्पड़ मार देता है बोलता है कि अपने लैंग्वेज में बोलो, है ना, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि अब लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, और वो इस तरीके से अभी इंग्लिश सीख के बोल रहे हैं जैसे वो अपने ही देश में अजनबी लग रहे हैं, कि भाई ये इंग्लिश बोल रहा है, ये बाकी बाहर जगह से आया है ना। इस प्रकार का भाव यहाँ पे देखने को लोगों के बीच में लग रहा था। आगे बढ़ते फिर, महात्मा गांधी सेड दैट वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल लैंग्वेज। देखिए पहले भारत में क्या था, ओरल लैंग्वेज था, ना ही लिखा जाता था ना ही पढ़ा जाता था, केवल बोला जाता था, ओरल ही लैंग्वेज थे, जो टीचर बोलते थे वही बच्चे दोहराते थे। लेकिन अब अंग्रेज क्या कर रहा है, रीडिंग और राइटिंग दोनों पे जोर दे रहा है ना, बल्कि ओरल लैंग्वेज को वो छोड़ दे रहा है, ओरल नॉलेज को। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब अंग्रेज किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करवा रहा है, बुक पे, कि भाई तुम्हारे पास ये बुक है, इसी को पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, है ना। जैसे आज भी हमारे भारत में जो सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेजों का ही सिस्टम दिया हुआ है। आज भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो बुक में वही पढ़ते हैं, क्या उसके अलावा कुछ पढ़ते हैं? क्या टाइम ही नहीं है, इतना सारा बुक है, हिस्ट्री का अलग, सिविक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, मैथ का अलग, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, सब चीज़ का अलग अलग बुक है। तो इस इतना सारा पढ़ने के अलावा हमको टाइम ही नहीं बचता है कि दूसरा कुछ पढ़ सके। तो यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन हम लोगों को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से बुकों में डाल दिया, बल्कि बाहरी चीज़ों को तो इन्होंने सिखाया ही नहीं, है ना। तो ये सारा का सारा व्यवस्था देख के ना सबसे ज़्यादा यदि किसी का दिमाग चकराया तो वो गांधी जी का। गांधी जी को लग रहा था ना, और सही बात भी था ये, कि ये ना हम लोगों को पूरी तरीके से किताबों में झोंक दिया। किताबों में झोंक दिया इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो किताब में लिखा हुआ है केवल वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। लेकिन पहले क्या ऐसा कुछ था? नहीं, पहले ऐसा नहीं थे। पहले ऐसे मतलब पहले तो टीचर ऐसे थे जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते थे वही बच्चों को बताते थे। और असल बात में यदि देखा जाए तो किताब क्या आपको ज़िंदगी भर काम देगा? नहीं। ज़िंदगी आपको जीने के लिए जो तरीका चाहिए वो तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही आएगा। जैसे मान लीजिए किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आगे चल के आपको किताब ही काम देगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, हालांकि इसका महत्व है, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ लिया, इसके बहुत सारे 200-300 सवाल भी आपने बना लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के तहत जो बनता बना लिया आपने। लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि बूढ़े लोगों का मदद करना चाहिए, तो क्या वो एजुकेशन किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। तो ये अंग्रेज जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा तो रहा था, लेकिन हमको मोरल लैंग्वेज नहीं, मतलब मोरल नॉलेज नहीं दे रहा था। ये सिखा ही नहीं रहा था कि बड़ों का सम्मान भी करना है ना, कोई बूढ़ा आदमी गिर गया तो उसको उठाना भी है, ये नहीं सिखा रहा था ये। और इसी चीज़ के खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी का ये कहना था कि भाई देखो, केवल बुकों पे ध्यान मत दो, ठीक है बुक पे भी है तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ बाहरी नॉलेज भी तो दो। क्योंकि याद रखिएगा, आगे लाइफ में आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगा उतना ज़्यादा आपका बुक का नॉलेज काम नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट एजुकेशन शुड डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। गांधी जी का ये कहना था कि केवल किताबों को न पढ़ाया जाए, बल्कि इस प्रकार से एजुकेशन हो, इस प्रकार का एजुकेशन हो जो कि आदमी के माइंड को डेवलप करे। मतलब कि केवल रट्टा मार रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी चीज़ें होने चाहिए जिसको कि समझा जा सके, तभी उसका ब्रेन डेवलप कर पाएगा। और सोल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका मतलब एक तरीके से ना आत्मा भी बोले कि हाँ आज हम कुछ सीखे हैं,
ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका एक अंदर से भी आवाज़ आना चाहिए कि हाँ ये सिस्टम ठीक है, हमने इस सिस्टम में कुछ सीखा, रट्टा पे जोर नहीं देना है। तो ये सारा सिस्टम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ था, है ना, और इसी के खिलाफ बिल्कुल गांधी जी थे हमेशा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी said that people had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated। अब जब अंग्रेजों ने अपना सिस्टम यहाँ पे लाया तो वो बेसिकली हम लोगों को क्या बताता था, हम लोगों को बेसिकली पहला बात उन्होंने किताब में हमको झोंक दिया कि भाई जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ो, है ना। और वो क्या बताते थे, और वो ये भी बताते थे कि काम कैसे करना है, यानी कि फैक्ट्रियों में काम कैसे करना है, ये सब वो सब पूरा साइंस टेक्नोलॉजी वो लेके आ गए थे। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि लोग अपने हाथों से मेहनत करें, मतलब कि लोग अपने हाथों पे ज़्यादा विश्वास करें, अपने हाथों के मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करें। और लर्न अ क्राफ्ट, मतलब कि वो कुछ ना कुछ सीखे, है ना। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और बल्कि लोग ये भी सीखे कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये नहीं कि एक ही चीज़ में व्यस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी का यहाँ पे क्या आपको माइंड मतलब लग रहा है, उनका ये यहाँ पे कहना किस प्रकार से आप देख रहे हैं, उनका ये जो कहा जा रहा है कि लोगों को अपने हाथों से काम करना चाहिए, है ना, लोगों को अलग अलग प्रकार के नॉलेज रखने चाहिए, अलग अलग चीज़ें कैसे मैनेज होते हैं वो इनको मालूम होना चाहिए। तो गांधी जी बेसिकली यहाँ पे हमको ये कह रहे हैं कि मशीन पे डिपेंड मत हो, मशीन क्या पता कब फेल हो जाए, लेकिन हाथ के पास यदि आपका स्किल है, आपको मालूम है कि कैसे क्या होता है, तो मशीन फेल भी हो जाए हमारा हाथ तो जिंदाबाद रहेगा, है ना, अपने हाथ से काम कर लेंगे। तो बेसिकली अंग्रेज लोग हम लोगों को ना हाथ से काम करना कम देते थे, बल्कि मशीनों पे ज़्यादा हमको झोंक देते थे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि भाई मशीन है, फिर भी आदमी तो नहीं है ना, वो मशीन है, कभी भी खराब हो सकता है, तो ज़्यादा विश्वास अपने हाथ पे रखो, ये गांधी जी का कहना था यहाँ पे। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और गांधी जी का ये भी कहना था कि यदि लोग अपने हाथों से काम करेंगे, वो अपने हाथों पे ज़्यादा विश्वास रखेंगे, अलग अलग प्रकार के नॉलेज रखेंगे, तो उनका माइंड भी डेवलप होगा, प्लस लर्निंग कैपेसिटी भी उसका बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया गांधी जी का व्यू, है ना। कोई डाउट है इसमें? तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग कहें तो गांधी जी का एक तरीके से कहना भी ठीक था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।